चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने फाइंड करना है, हमने ये पता लगाना है कि यहां पर जो ये दो एपीज हैं इनमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट एपी को यहां पर नोट डाउन कर लिया है। अब हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि इस फर्स्ट एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इस एपी का फर्स्ट टर्म है 7। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, तो यहां पर हमारा ए है 7। ठीक है, चलिए अब हम अपने इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस डी को निकालने के लिए हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लेते हैं, फिर बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करके कॉमन डिफरेंस डी को निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके कॉमन डिफरेंस डी को निकालेंगे। तो देखिए, सेकंड टर्म हमारा है 13, फर्स्ट टर्म हमारा है 7। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके आएगा 13 माइनस 7 हो जाएगा 6, तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी आ गया 6। तो हमारे इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी आ गया 6। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि हमारे इस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो चलिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे इस एपी में टोटल n टर्म्स हैं। तो लिखते हैं, लेट देयर बी n टर्म्स इन गिवन एपी। ठीक है, तो यहां पर हमने ये सपोज कर लिया कि हमारे इस एपी में टोटल n टर्म्स हैं। अब क्योंकि हमारे इस एपी में टोटल n टर्म्स हैं और हमारे इस एपी का लास्ट टर्म है 205, तो हमारा nth टर्म होगा 205। आपने याद रखना है कि अगर हमारे एपी में टोटल n टर्म्स हैं तो जो लास्ट टर्म होगा वो nth टर्म होगा, और क्योंकि हमारे इस एपी में लास्ट टर्म है 205, तो हमारे इस एपी का nth टर्म होगा 205। और आपने ये भी याद रखना है कि हम nth टर्म को an से डिनोट करते हैं, तो an हमारा होगा 205। ठीक है, तो अभी यहां पर हमारा an हो जाएगा 205। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं an को निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ये an को निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम इस an की जगह पर an का जो ये वैल्यू है ना, a प्लस n माइनस 1d, इसको यहां पर पुट अप कर देंगे, तो an की जगह पर आएगा a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, एंड इक्वल्स टू में 205 तो है ही है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर a है, a हमारा है 7, तो a की जगह पर आएगा 7, फिर यहां पर है प्लस, फिर यहां पर है n माइनस 1 ब्रैकेट में, फिर यहां पर है d हमारा है 6, तो d की जगह पर आएगा 6, इक्वल्स टू में है 205। अब हम इस 7 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे। ठीक है, तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 6 इज इक्वल्स टू 205 माइनस 7। ठीक है, अब देखो 205 माइनस 7 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 205 माइनस 7 हो जाएगा 198। अब हम इस 6 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तो ये 198 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा n माइनस 1। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है n माइनस 1, राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 198 अपॉन 6। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 198 अपॉन 6। 6 से 198 को डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 यानी कि 33 आएगा। अब हम माइनस 1 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तो हमारे पास में n का वैल्यू आ जाएगा 33 प्लस 1, यानी कि हमारा n आ जाएगा अब 34। तो यहां पर हमारे पास में n का वैल्यू आ गया 34। यहां पर हमने इस एपी में टोटल टर्म सपोज किए थे n टर्म्स, n यहां पर आ गया 34, तो हमारे इस एपी में टोटल टर्म्स होंगे 34। तो हम लिखेंगे देयरफॉर देयर विल बी टोटल 34 टर्म्स इन द गिवन एपी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो एपी गिवन है उसको यहां पर हमने नोट डाउन कर लिया है। इस एपी का फर्स्ट टर्म है 18, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए यहां पर है 18। ठीक है,
चलिए अब हम कॉमन डिफरेंस डी को निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस डी को निकालने के लिए हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। देखिए सेकंड टर्म हमारा है 15 इसमें से हम माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को जो कि है 18। ठीक है, अब देखिए 15 टू जा 30, 31 यहाँ पर हो जाएगा 31/2, फिर माइनस, फिर है 18। अब हम यहाँ पर ना एलसीएम लेकर के सब्सट्रैक्ट करेंगे। 18 के नीचे कुछ भी नहीं है तो लगाएंगे 1, 2 एंड 1 का एलसीएम आ जाएगा 2। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 से 31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 31, फिर बीच में है माइनस तो लगाएंगे माइनस, फिर जब हम 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 2 से 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36। ठीक है, अब देखिए 31 माइनस 36 हो जाएगा -5। ठीक है, अपॉन में 2 तो है ही है, तो हमारे पास में डी यहां पर आ गया -5/2। ठीक है, चलिए अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे इस एपी में टोटल n टर्म्स है। लिखते हैं लेट देयर बी टोटल n terms in the given AP। तो यहां पर हमने ये सपोज कर लिया इस AP में टोटल n टर्म्स हैं। एंड स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब भी हम ये सपोज करते हैं कि किसी AP में टोटल n टर्म्स हैं तो उसका जो लास्ट टर्म होता है ना वो उसका nth टर्म हो जाता है। ठीक है, वो उसका nth टर्म होता है। जैसे किसी एपी में टोटल 10 टर्म्स हैं तो उसका जो लास्ट टर्म होता है वो उसका 10th टर्म होता है। इसी प्रकार से अगर किसी एपी में टोटल n टर्म्स हैं तो उस एपी का जो लास्ट टर्म होगा वो उसका nth टर्म होगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने इस टर्म को इस एपी का nth टर्म सपोज कर लिया है और हमें पता है कि किसी एपी का जो nth टर्म होता है उसे हम an से डिनोट करते हैं, उसे हम an से डिनोट करते हैं। तो हमारा an हो जाएगा, तो हमारा nth टर्म an हो जाएगा -47। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि जो an होता है ना, an को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? an को निकालने के लिए हम लगाते हैं a प्लस n-1d, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना। तो हम an की जगह पर a प्लस n-1d लिख सकते हैं। तो हम an की जगह पर लिखेंगे a प्लस n-1d एंड राइट हैंड साइड में -47 तो है ही है ना। अब देखिए यहां पर है a हमारा है 18, तो a की जगह पर आएगा 18, फिर है प्लस, फिर है n-1, फिर है d। देखिए d हमारा है -5/2, तो d की जगह पर आएगा -5/2। करेक्ट, इक्वल्स टू में हमारे पास में -47 तो है ही है ना। अब हम 18 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा n-1 इंटू में -5/2 इज इक्वल्स टू -47 -18। करेक्ट, अब देखिए स्टूडेंट्स -47 -18 होता है -65। करेक्ट, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो -5/2 है इसे हम लेफ्ट से राइट में लेकर के आएंगे। देखिए -5/2 लेफ्ट हैंड साइड में n-1 के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड में आएगा, यानी कि जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो ये रेसिप्रोकल होकर के -65 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम n-1 को तो लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे। ठीक है, और जो ये -5/2 है इसे हम लेफ्ट से राइट में लेकर के आएंगे तो ये रेसिप्रोकल होकर के -65 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -2/5। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 5 से 65 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 13, 13 टू जो होता है 26, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 26। अब हम -1 को लेफ्ट से राइट में लेकर के आएंगे तब लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा n, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 26 + 1, तो n हमारा हो जाएगा 27। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास में n का वैल्यू आ गया 27। यहां पर हमने ये सपोज किया है कि इस AP में टोटल n टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसलिए इस AP में टोटल कितने टर्म्स होंगे, 27 टर्म्स होंगे, क्योंकि n तो हमारा 27 निकला है ना। यहां पर हमने ये सपोज किया है कि इस AP में टोटल n टर्म्स हैं। ठीक है, और यहां पर n का वैल्यू निकला है 27, तो यहां से हमें ये पता चल गया कि इस AP में टोटल 27 टर्म्स हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर देयर आर टोटल
27 terms in the given AP। तो यहां पर हमने ये निकाल लिया कि इस AP में टोटल 27 टर्म्स हैं और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।